जिन सूरवीरों के कारण देश को आजादी मिली, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य गांव गांव, ढाणी ढाणी, नगर नगर, डगर डगर, देश भर में और देश के बाहर भी हम लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज हम जब महाराजा ताहिर सेन जी के जन्म दिवस के आयोजन के अवसर पर जब हम चर्चा करते हैं अमृत महोत्सव की, तो विशेषकर जो सिंध आज हमारे पास नहीं है भौगोलिक दृष्टि से, परंतु भारत का अभिन्न अंग रहा है, उसकी संस्कृति हमारे जीवन में रची है, बसी है। तो हम सिंध में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जिन जिन लोगों का बलिदान हुआ, जिन लोगों ने योगदान दिया, उस पर चर्चा करना भी सामयिक होगा। इन महान हुतात्माओं को हम भूल नहीं सकते। वो हमारे भारत की आजादी के लिए, देश का विभाजन तो 47 में हुआ, पर आजादी की लड़ाई तो उसके पहले तक लड़ी गई, उसके बहुत पहले से 1857 की आजादी की जहां से वहां से प्रारंभ होता है। मेरा कहना है कि महाराजा दाहिर सेन भी क्या, विदेशी हमलावर आया, मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के कहने से वहां पर उसने हमला किया, और उस हमला का पहला मुकाबला यदि किसी ने किया तो महाराजा दाहिर सेन ने किया। उनकी रानी लाडीबाई जो है, उन्होंने इसका मुकाबला करते हुए उनका जौहर हुआ। उनकी राजकुमारियों ने जो हमलावर थे उनका मुकाबला किया। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि महाराजा दाहिर सेन से लेकर के और 47 तक, हेमू कालानी तक, जो हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया, उसको स्मरण करना हमारा नैतिक दायित्व है। और आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको स्मरण करें। और इसलिए सिंध का जितना आजादी की लड़ाई में योगदान रहा, उसका उल्लेख जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। देश से अलग हो जाने के कारण से हमारे भारत के इतिहास में उन सब चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए था, परंतु 47 के बाद से जिस प्रकार का पाठ्यक्रम की रचना की गई, संभवतः सिंध के उन लोगों के बारे में जितना पढ़ाया जाना चाहिए था उतना पढ़ाया नहीं गया। और इसलिए वो नाम जो हमको नित्य प्रति स्मरण करने चाहिए थे, वह हम उससे, हमारे नागरिक और हमारे देशभक्त लोग उससे वंचित हो जाते हैं। बात करते हैं सिंध की। अब 1857 की आजादी की जब लड़ाई हुई, 1857 की आजादी की लड़ाई के अंदर संपूर्ण देश भर में, हिंदुस्तान के अंदर भी, अगर 1857 ना होता तो मुझे क्षमा करना 1947 तक नहीं पहुंच पाते। पहली बार अंग्रेजों को चुनौती दी, हिंदुस्तान के लोगों ने सशस्त्र चुनौती दी और उन्होंने कहा कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनको जब हम स्मरण करते हैं, और फिर सावरकर से लेकर के केसी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी और देश भर में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको स्मरण करते हैं, तो फिर सिंध में राणा रतन सिंह को कैसे भूल सकते हैं। वह राणा रतन सिंह जो उमरकोट का शासक था, उसने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी, अंग्रेजों को भारत छोड़ो उसके लिए सशस्त्र हथियार उठाए, अंग्रेजों की सेना का विरोध किया, और जब उन्होंने सब किया तो सशस्त्र विरोध किया, तो अंग्रेजी सेना ने उनको गिरफ्तार करने की उसके उमरकोट के ऊपर हमला किया गया, और आखिर में होकर के उनको फांसी की सजा दी गई और उसको फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। वो अमर शहीद हो गए हमारे लिए, देश की आजादी के लिए। वह राणा रतन सिंह, जिसका हमारे यहाँ शुभ अवसरों के ऊपर गीत गाए जाते हैं राणा रतन सिंह के, आज हम राणा रतन सिंह को भूल रहे हैं। इसलिए जब महाराजा दाहिर सेन के स्मारक की रचना की गई, उसके बाद प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं कमल जी, इनके सारे जितने भी साथी हैं, वो तो तय किया कि आजादी की लड़ाई में जिन महापुरुषों ने, जिन योद्धाओं ने भाग लिया, उनको यहाँ पर स्मरण करना चाहिए। इसलिए महाराजा दाहिर सेन स्मारक अजमेर के अंदर राणा रतन सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद उसी कालखंड के अंदर रूपला कोली, एक अनुसूचित जाति का नौजवान, और उसने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया, और विद्रोह खड़ा करने के बाद में उनको भी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद में उनको फांसी की सजा दी गई। ऐसा रूपला कोली। सत्ता में कई लोग आएंगे और जाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि इसी समाज से रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, अनेक लोग विधायक बने, सांसद बने, अनेक लोग राजनीतिक मंत्री बने। रूपला कोली को भूलना ये ठीक नहीं है। और इसलिए मैं मान करके चलता हूं कि जब आज महाराजा दाहिर सेन को स्मरण करते हैं, तो रूपला कोली को भी हम आदर और सम्मान के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हिंदुस्तान की आजादी के लिए। अरे टुकड़े तो हिंदुस्तान के नेताओं के कारण से हुए, तो रूपला कोली, राणा रतन सिंह और हेमू कालानी के कारण से नहीं हुए। वो तो एक दिन झंडा फहराने के लिए जिस प्रकार का देश का विभाजन हुआ, वो किसी भी प्रकार से देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया उस सारी चीजों को।
परंतु आज जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो उस पार रहने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हम इस पार भूल नहीं सकते। वो हमारे अभिन्न अंग है, हमारे नेतृत्व, हमारे आदर के विषय है। और उसी प्रकार से रूपला कोहली के बाद हेमू कालानी की बात करें, बिल्कुल नौजवान, रेल की पटरियां उखाड़ दी, तार की कनेक्शन काट दी, अंग्रेज की सत्ता को चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद वो नौजवान व्यक्ति इस अंग्रेजी सेना के इशारे के ऊपर जिसको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के बाद पहले तो केवल आजीवन कारावास हुआ, पर अंग्रेज की सत्ता ने कहा कि जो व्यक्ति हमारी सत्ता को चुनौती देता है उसको मृत्यु दंड देंगे, और उसके बाद उनको मृत्यु दंड से दंडित किया गया। ये 3 ऐसे नायक हैं जिन नायक के बारे में आज उनको स्मरण करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अगर इनको स्मरण नहीं करेंगे तो हम आजादी को ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब महाराजा दाहिर सेन को हम स्मरण करते हैं तो हिंदुस्तान की अस्मिता को करते हैं, शौर्य को करते हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए त्याग और बलिदान जिन्होंने दिया उनको स्मरण करते हैं। दाहिर सेन इस त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हिंदुस्तान की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किए, हम जब महाराजा दाहिर सेन को स्मरण करते हैं तो हम उस समृद्ध परंपरा का पालन करते हैं। पर स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर चोहितराम गिडवाणी को कैसे भूल सकते हैं? हम आचार्य कृपलानी को नहीं भूल सकते, हम जयराम दास दौलतराम को हम नहीं भूल सकते, साधु टी वासवानी को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। मैं आज आपको एक बात कह करके मैं इस बात को, क्योंकि और बहुत सारे बंधु इसमें से जुड़ने वाले हैं, जब स्वतंत्र देश के विभाजन की बात हो गई उसके 9 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य गुरुजी, उनकी कराची में एक सभा होती है, और गुरुजी ने जो उस सभा के अवसर पर जो कहा, उस सभा की अध्यक्षता जो है वो साधु टी वासवानी ने की। मैं गुरुजी को कोट कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि पर एक विपदा आ गई है, भारत का विभाजन एक पाप है तथा जो इसके लिए उत्तरदायी है उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेगी। यह अप्राकृतिक है, इसे निरस्त करना होगा। जो कुछ हुआ है वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का है, नीति का फल है, जिसके आगे कांग्रेस के नेतृत्व ने घुटने टेक दिए। मुस्लिम इस विचार द्वारा भ्रमित हुए हैं कि वे पृथक राष्ट्र हैं, क्योंकि वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए वे उसी प्रजाति के हिंदू हैं जिस प्रजाति के हिंदू उनके पूर्वज थे। उनके सभ्यता और संस्कृति भारतीय है, न कि अरबी। दुर्भाग्य से उन्हें ये मानने के लिए मजबूर किया गया कि इस्लाम के प्रादुर्भाव से पूर्व जो कुछ था वह उनका नहीं है। यह अकल्पनीय है कि सिंध जिससे होकर पवित्र सिंधु नदी बहती है भारत से अलग हो गई, तथापि प्रत्येक दुखद अनुभव मानवीय चेतना की कसौटी है। हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, परंतु आत्मरक्षा के लिए शक्ति एकता से आती है। हमारे स्वयंसेवक सिंध में हिंदुओं की सुरक्षा है तो हर संभव कदम उठाएंगे। वे अपने सुख और सुरक्षा के बारे में न सोचते हुए अपना सर्वस्व बलिदान करने में अग्रणी होंगे। हम परम शक्तिशाली परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो हमें इस दुर्भाग्य से उबरने की शक्ति प्रदान करे। यह विचार था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और इस अवसर पर वासवानी जी ने कही, मैं 2 लाइन वो कोट करता हूं, चोर दुख, घोर दुख और परीक्षा की घड़ी में सिंधी हिंदू समुदाय के साथ खड़े होकर संघ ने जो पुनीत कार्य किया उसके लिए वह सदा संघ के प्रति कृतज्ञ रहेगा और इतिहास उसका साक्षी रहेगा। मैं आपको इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि देश का जो विभाजन था वह अकृत्रिम था, वो देश की हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा के विपरीत था। और इसलिए मैं आज भी हम ये कहना चाहते हैं, हम जब सिंध की सभ्यता, हम मोहनजोदड़ो के बिना नहीं रह सकते, हम उस सिंधु नदी के बिना नहीं रह सकते जिसके किनारे पर हमारी वेद की जो ऋचाएं हैं उनका गान सबसे पहले किया गया। हम साध वेला के बिना नहीं रह सकते। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा और व्यापार का केंद्र नगर ठट्टा के बिना कैसे रह सकते हैं? हम हिंगलाज के दर्शन किए बिना, नित्य प्रतिदर्शन किए बिना हम कैसे रह सकते हैं? और इसलिए मेरा ये कहना है, जब तक वो सिंध जो हमारा सिंध है, जो हिंद और हिंदी का पर्यायवाची शब्द है, हमारा अभिन्न अंग नहीं होगा, तब तक हम निरंतर उसको स्मरण करते रहेंगे। और वो सब नियम, कायदे, आत्मा, मन और सामर्थ्य के द्वारा हमारा प्रयास जारी रहेंगे, जिसमें वो सुखद दिन फिर हमको देखने को मिले। आज मैं सिंध के उन स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और हिंदुस्तान को आजाद कराने में योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।